श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। श्री माता सरस्वती देव्यै नमः। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हे भक्तजनों, एक बार की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी महाराज माता जानकी के सहित वाल्मीकि आश्रम के पास पहुँचते हैं और वहाँ ऋषि वाल्मीकि जी से भेंट होती है और भगवान श्री राम जो है अपनी कुटिया बनाने के लिए जो है वाल्मीकि जी से निवेदन करते हैं। क्या कहते हैं, आइए तुलसीदास जी बाबा इस रामचरितमानस में जो लिखा आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए ध्यान से भगवान की कथा सुनी जाए। कि अस जिय जानी कहिय सोई ठाऊं, असिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। तह रचि रुचिर परन तृणशाला, अब्बासु करऊं कछु काल कृपाला। हे कृपाला, हे ऋषि महाराज, अब हम और जानकी सहित लक्ष्मण भैया का किस जो है जगह पर वास करें, आप उसे बतावें, वहाँ जाकर हम लोग निवास करें, ऐसा मेरा जो है आपसे निवेदन है। तो भगवान जो है वाल्मीकि ऋषि महाराज भगवान की बात सुन करके मन ही मन मुस्कुराए और कहते हैं, सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसन कहो वस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुत से तू। करें कि ऋषि महाराज कहते हैं, हे भगवान, हे श्री राम, आप क्यों नहीं कहेंगे, आप तो सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं, क्योंकि आप श्रुत से तु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। जो सृजत जग पालत हरति रुख पाए कृपा निधान की। जो सहस शीशु अहिसु मही धरु, लखन सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर यनी। हे श्री राम, क्यों न हो, आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। कहते हैं कि श्रुत से तु पालक राम तुम, हे राम, आप जो है वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जगदीश्वर हैं और माता जानकी माया हैं। क्यों? और जो सृजत जग पालत हरति, कहने कि आपका रुख पा करके, आपका इशारा पा करके माता जानकी जगत का सृजति जगत जो है सृजन करती हैं और संसार का पालन करती हैं। हे कृपा निधान, आप ही के इशारे पर माता जानकी ये सब कुछ करती हैं। और जो सहस शीशु अहिसु मही धरु, लखनु सचराचर धनी। सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निश्चर यनी। और कह रहे हैं कि जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, जो और वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी महाराज हैं, जो आपके साथ विराजमान हैं। और देवताओं के कार्य में सुर काज धरि नरराज, और देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों को नाश करने के लिए, हे प्रभु, आप जो है अवतार लिए हुए हैं। आप स्वयं जो है भगवान पुरुषोत्तम नारायण हैं। फिर भी पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम ही दिखाऊं ठाऊं। फिर भी हे परमेश्वर, हे राम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो है मुझसे ठाऊं मैंने स्थान पूछना चाहते हैं, मैं कहाँ निवास करूं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछहु मोहि कि रहूं कहाँ। हमसे आप पूछते हैं कि मैं किस जगह निवास करूं, लेकिन
मैं पूछत सकुचाऊँ। लेकिन यह पूछने मुझे संकोच हो रहा है। क्या संकोच हो रहा है? जहाँ न हो तहाँ देहु कही। आप जहाँ पर विद्यमान ना हो, जहाँ पर प्रस्तुत ना हो, जहाँ पर मौजूद ना हो, तुम्हें देखाऊँ ठाऊँ। वही स्थान में आपको बतला दूँ। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं, आप तो हर जगह विद्वान हैं, फिर भी सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंस कहीं बहोरी, बानी मधुर अमी रस बोरी। और ऐसा कह करके जो है जब ऋषि महाराज जो है भगवान को कहे, तो भगवान श्री रामचंद्र मन ही मन मुस्कुराने लगे। और फिर वाल्मीकि जी अमृतमयी वाणी जो है भगवान से कहने लगे। कहने कि सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसों से लखन समेता। हे भगवान श्री राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं आपको कह रहे हैं कि वह निकेत बतलाने जा रहा हूँ, वह घर बतलाने जा रहा हूँ जहाँ पर आप निवास करेंगे और आपके साथ लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी जी विद्यमान रहेंगे। करें कि हे प्रभु, आप कहाँ पर आपका निवास स्थान कहाँ हो? तो कह रहे हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, अकथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कह रहे हैं कि हे राम जी सुनिए, मैं वह स्थान बतलाता हूँ, आप और सीता जी लक्ष्मण जी वहाँ जाकर निवास करिए। कहें कि जिनके कान की भांति, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों जो है जैसे भरते रहते हैं, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपकी कथा सुनने के लिए जिनका कान समुद्र के समान गहरा हो, डेली प्रत्येक दिन जो है राम कथा सुने, लेकिन मन जो है उनका कभी अघाय नहीं। कह रहे हैं कि भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। कह रहे हैं कि जैसे नदियाँ जो है समुद्र में समा जाती हैं, लेकिन समुद्र जो है कभी भरता नहीं और जो कुछ आता है उसको समुद्र समेट लेता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा जो मनुष्य प्रेम से सुने, अपने कान रूपी समुद्र में उतार ले, हे प्रभु आप उसी के जो है हृदय में निवास करें। कारण कि तिन्ने कारण कि लोचन चातक जिन्ह करि राखे, रहीं दरस जलधर अभिलाखे। अब कह रहे हैं कि आपकी कथा सुनने के लिए मन में जैसे लालच बनी रहे, कैसे जिस प्रकार से कह रहे हैं कि चातक पक्षी जो अपने मन को बना रखता है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हों, उसी प्रकार से जैसे चातक स्वाति नक्षत्र में बादलों को देखकर उनका मन हर्षित होता है, उसी प्रकार से आपकी कथा जहाँ पर भी हो, चातक पक्षी के समान मनुष्य वहाँ जो है जाए और आपकी कथा को सुने। कहने कि निदरहि सरितु सिंधु सरि भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। कह रहे हैं कि तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का जो है जो निरादर करते हैं, आपके सौंदर्य में एक बूंद से जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप को किसी एक अंग की जरा सी झांकी सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के जो आप आधार हैं, हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप जरूर माता जानकी और श्री लक्ष्मण जी के साथ निवास करें। और कहते हैं ऋषि महाराज आगे वाल्मीकि जी, कहें कि जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसिन जी हाजासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसोहि तासु। कहें कि आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, कहें कि जसु तुम्हार मानस बिमल, आपके यश रूपी निर्मल
मानसरोवर में जिसकी जीभ जो है, जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को निरंतर चुनती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसें। कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलह नित नासा। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। करें कि हे प्रभु, जो आप को अर्पण करके, आपको का निवेदन करके जो आप प्रसाद को खाता है, जो भोजन को करता है, हे प्रभु, और जो आपके प्रसाद रूप ही प्रसाद रूप मान करके जो वस्त्र आभूषण पहनता है, और शीस नवहि सुर गुर दुज देखी, प्रीत सहित कर विनय बिसेखी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और वाल्मीकि जी आगे कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, जिनके मस्तक गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं। शीस नवहि सुर गुरु दुज देखी, ब्राह्मणों को देख करके जिनके जो है चरण मस्तक सिर झुक जाते हैं, हे प्रभु, और जिनके हाथ नित्य आपके चरणों की पूजा करते हैं। कर नित करहीं राम पद पूजा, और कारण कि जिनके जो है कर कमल जो सदैव आपके चरणों की पूजा करें, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। और राम पर, आप पर जिसका विश्वास हो, दूसरे किसी अन्य पर नहीं, हे प्रभु। तो कह रहे हैं कि चरण राम तीरथ चल जाहीं, राम बसहु तिनके मन माही। और कह रहे हैं कि हे महाराज, हे श्री रामचंद्र महाराज, कि तथा जिनके चरण कमल हे श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर चले जाते हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास करिए। जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं, राम नाम की माला जपा किया करते हैं, और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, प्रभु आपके उनके मन रूपी गृह में निवास करें। करें कि तर्पण होम करहीं विधि नाना, विप्र जमाई देहि बहुदाना। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। और कहते हैं कि तर्पण होम करहि विधि नाना, हे प्रभु आपका नाम लेकर के अनेकों प्रकार से तर्पण और जो मनुष्य हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर जो है दान देते हैं, जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक करें, तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, आपसे अधिक जो गुरु के चरण कमल की वंदना करे जो है, और सकल भाय से वही सन्मानी, और जानबूझकर सरभाव से सम्मान करें, उनकी सेवा करें। तो क्या करें प्रभु जी, सब करि मागहि एक फलु, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहूँ से रघुनंदन दो। कह रहे हैं हे प्रभु जी, हे श्री राम जी, आगे करें कि और ये सब कर्म करके सब एकमात्र ही फल मांगते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी भगवान, आपके चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, उन लोगों के मन रूपी मंदिर में आप माता सीता और जानकी के और लक्ष्मण जी महाराज के साथ आप निवास करें। इस प्रकार वाल्मीकि जी भगवान रामचंद्र जी को जो निवास स्थान बता रहे हैं। आगे जो है क्या कहते हैं कि काम कोह मद मान न मोहा, अलोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। तिनके जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कह रहे हैं वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, अब आप और किस मनुष्य के हृदय में वास करें, घर में वास करें, जिनके ना तो काम क्रोध भय और अभिमान और मोह, न क्षोभ हो, न राग हो, न द्रोह हो, न ईर्ष्या हो, न कपट हो, न दंभ हो। जिनके कपट दंभ नहीं माया, और जो न माया ही हैं, जो न मायावी हों, हे रघुराज
तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे रघुवीर जी, आप उनके हृदय में तीनों आदमी निवास करें। और क्योंकि सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। आगे ऋषिराज कहते हैं, हे प्रभु, हे श्री रामचंद्र जी महाराज, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हों, कारण सबके प्रिय सबके हितकारी, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हों, और जिनके दुख और सुख था प्रशंसा बड़ाई गाली सब निंदा के समान जिनको लगे, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जो अपनी वाणी बोलें वह विचार कर बोलें और सत्य बोलें, तथा वे जागते सोते आप ही का जो है नाम जपा किया करें। और क्या करें? तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही। हे प्रभु, आपको छोड़ करके जिनकी दूसरी गति, दूसरा कोई काम ना हो, हे प्रभु आप उनके मन में निवास करें, वहीं आप अपना घर समूह बनाइए। और जननी सम जानहि पर नारी, धनु पराव विषते विष भारी। और आगे कहते हैं, जो आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई आश्रय नहीं हो, गति नहीं हो, हे राम जी, आप उनके मन में निवास करें। और जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान समझते हों, कहना कि जननी सम जानहि पर नारी, दूसरी स्त्री को जो अपनी माता के समान समझें, धनु पराव विषते विष भारी। और कह रहे हैं कि और पराया धन जिन्हें विष के समान लगे, हे श्री राम जी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, अदुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। कहने कि जे हर सही पर संपत्ति देखी, जो दूसरे के जो है दुख को देखकर जो है दुखी हो जाएं, और जो दूसरे की संपत्ति को देखकर सुखी हो जाएं। और जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। और कह रहे हैं कि हे प्रभु, जो दूसरे के संपत्ति को देखकर हर्षित हों और दूसरे के विपत्ति को देखकर जो दुखी हो जाएं, हे राम जी, और जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे लगें, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, उनके मन में आप जो है निवास करें। स्वामी सखा पितु मात गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात। करें कि हे प्रभु, जिनके स्वामी सखा पिता माता और गुरु सब कुछ आप ही हों, और उनके मन मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई विराजमान हों। इस प्रकार ऋषि वाल्मीकि जी महाराज भगवान राम जी को उनके रहने का सदन दिखा रहे हैं, कह रहे हैं। और कहते हैं कि अवगुण तजी सब के गुण गही, विप्रधेनु हित संकट सही, नीति निपुण जिन कई जगली का, तेहि उर बसहु घर तुम्हार तिनकर मनुनी का। कि नीत निपुण जिन कई जगली का, घर तुम्हार तिनकर मनुनी का। गुण तुम्हार समुझै निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागहि जेहि, तेहि उर बसहु सहित वैदेही। हे श्री राम जी, कह रहे हैं कि जो है, जो गुणों के आपका और दोषों को अपना समझ, जो गुण जो है आपका समझें और दोष अपना समझें, और जिनको सब प्रकार से आप पर ही भरोसा हो। कह रहे हैं कि यही सब भांति तुम्हार भरोसा। और कह रहे हैं चारों तरफ से जो आप ही पर भरोसा करें, राम भगत प्रिय लागहि जेहि। और राम के जो भक्त हों, आपके जो भक्त हों, जिनको अच्छे लगें,
तेहे उर बसहो सहित वैदेही। हे रघुनाथ जी, आप उनके मन मंदिर में निवास करें। कहने कि जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम्हें रही उर लाई, तेहि के हृदय रहो रघुराई। कहने कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और परिवार सब कुछ सुख देने वाला सबको छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण करते हैं, हे रघुनाथ जी, तेहि के हृदय रहु रघुराई, आप उनके हृदय में निवास करें। इस प्रकार वाल्मीकि जी ऋषि महाराज जो है भगवान रामचंद्र जी को उनका निवास स्थान बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि सरग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहूँ तेहि के उर डेरा। कहते हैं कि स्वर्ग नरक मोक्ष जिसकी दृष्टि में सब कुछ समान हो, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, स्वर्ग नरक और मोक्ष, अपवर्ग माने मोक्ष, जो जिनकी दृष्टि में सब कुछ समान हो, जहाँ तहाँ देख धरे धनुबाना, क्योंकि जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण आप जो है धारण किए रहते हैं, आपको धनुष बाण धारण किए हुए देखते हो। और करम बचन मन राउर चेरा, और कह रहे हैं कि कर्म से मन से वचन से आपका जो है पालन जो है सेवा करे, आपके सेवक बने रहे, कर्म से वचन से मन से आपका दास हो जाए। हे राम जी, राम करहूँ तेहि के उर डेरा, हे श्री राम जी, आप उसके हृदय में निवास करें। और जाहिय न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेहु, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेहु। हे श्री राम जी, आगे ऋषि महाराज कहते हैं, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, जाहिए न चाहिए कबहु कछु, जिसको कुछ भी अभिलाषा ना हो कभी भी, तुम सन सहज स्नेहु, और चाहिए क्या, तो आपसे केवल स्वाभाविक प्रेम में हो, जिसका जो आप में निरंतर भजता रहे, आपको निरंतर मानता रहे, आपकी वंदना करता रहे। बसहो निरंतर तासु मन, हे राम जी, आप उसके मन में निरंतर निवास करें, वह आपका अपना घर है, वहीं आप निवास करें। इस प्रकार यही विधि मुनिवर भवन दिखाए, बचन समय सप्रेम राम मन भाए, कहा मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहूँ समय सुखदायक। इस प्रकार ऋषि जो है वाल्मीकि महाराज 14 स्थानों पर भगवान राम को निवास करने के लिए कहा। ऐसे ऐसे भक्तों के घर में, उनके मन मंदिर में हे प्रभु आप निवास करें। उसके बाद फिर ऋषि महाराज कहते हैं कि कह रहे हैं कि चित्रकूट गिर करहु निवासु, तहाँ तुम्हारा सब भांति सुपासु, शैल सुहावन कानन चारु, करके हरि मृग बिहग बिहारू, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत प्रिया निज तप बलयानी, सुरसरि धार नाउ मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकिनी। हे रघुनाथ जी, आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करें, जहाँ पर जो है अत्रि प्रिया यानी माता अनसुईया जो है, जहाँ पर मंदाकिनी नदी को अपने तप बल के आधार पर वहाँ प्रकट की, और वह स्थान बड़ा मनोरम है चित्रकूट। हे प्रभु आप वहाँ माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ निवास करें, क्योंकि अत्र आदि मुनिवर बहु बसही, अकरहि जोग जप तप तन कसही। कहने को वहाँ अत्रि ऋषि जो अनसुईया के जो है मालिक हैं, पतिदेव हैं, और अनेक ऋषि मुनि महाराज वहाँ पर निवास करते हैं। मंदाकिनी की धारा नदी बहती है, और इसलिए आप बहुत पवित्र मनोरम स्थान है। हे प्रभु आप वहाँ पर निवास करें। और करें कि चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिरिवरहु, चित्रकूट महिमामित कही महामुनि गाई,
आई नहाए सरित बरसिय समेत दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कह रहे हैं कि चित्रकूट की महिमा ऋषि जो है वाल्मीकि जी बहुत बढ़िया से भगवान राम को सुनाई। भगवान राम का मन मोहित हो गया और वे जो है माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट की ओर चल पड़े। श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राजा राम जय राजा राम, सीताराम जय सीताराम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु यस आपु बखाना। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।